tan अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा, AB बटे OB। ठीक, ऐसे ही tan बीटा निकाल लेते हैं। tan बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan बीटा के लिए देखो tan बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A डैश B डैश अपॉन EB डैश। तो ये हो जाएगा A डैश B डैश अपॉन EB डैश। दोनों की वैल्यू इक्वेशन में अगर हम पुट कर दें, दोनों की वैल्यू ले जाके ये m जो इक्वेशन है उसमें रख दें, तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पुट दैट बोथ इक्वेशन। तो tan बीटा इज इक्वल टू ये है A डैश B डैश अपॉन EB डैश अपॉन tan अल्फ़ा की वैल्यू रख दें AB अपॉन OB। यहाँ पे हम OB की जगह D भी रख सकते हैं, क्योंकि हमने कहा ही है कि ये नियर डिस्टेंस है ना। तो OB की जगह हम नेक्स्ट पॉइंट पर हम D रख देंगे। इसको और सॉल्व कर लेंगे तो हमारा ये इक्वेशन कुछ इस तरह से हो जाएगा, A डैश B डैश अपॉन AB, ठीक, इंटू OB अपॉन EB डैश। अब OB की जगह हम D रख देंगे, तो ये हो जाएगा A डैश B डैश अपॉन AB और ये इंटू OB की जगह हम D रख देंगे, क्योंकि वो नियर डिस्टेंस है जिसको हम D से दर्शाते हैं, और ये हो गया EB डैश। अब हम A डैश B डैश और AB देखो, A डैश B डैश क्या है, इसने जो इमेज बनाई थी A डैश B डैश और ये AB। अगर हम ट्रायंगल की बात करें ABO और A डैश B डैश O, ABO और A डैश B डैश O, यदि हम ये दो ट्रायंगल ले ले, एक ये ट्रायंगल 1 और ये इधर वाला A डैश B डैश O, ये दोनों ट्रायंगल आइडेंटिकल हैं, ठीक है। और हमको पता है आइडेंटिकल, उसमें हम रेशियो ले सकते हैं उनके साइड्स का, भुजाओं का, ठीक है। तो लिख दे दोनों त्रिभुज दोनों ट्रायंगल कौन कौन से हैं, ABO एंड सेकेंड वाला है हमारा A डैश B डैश O, ABO और ये A डैश B डैश O, दोनों ही क्या है, आइडेंटिकल हैं। तो आइडेंटिकल के लिए हमको जो साइड्स के रेशियो जो लेते हैं वो हमको पता है, तो हम ले लेते हैं। देखो A डैश B डैश अपॉन AB ये है, तो हम रेशियो भी ऐसा ही लेंगे, हम लेंगे A डैश B डैश अपॉन AB इज इक्वल टू हो जाएगा OB डैश अपॉन OB। तो हम ले लेते हैं A डैश B डैश अपॉन AB, क्योंकि हमारे इक्वेशन में A डैश B डैश अपॉन AB की ही वैल्यू हमको पुट करनी है, इज इक्वल टू हो जाएगा OB डैश अपॉन OB। ठीक, इसका मतलब है ये है आपका इक्वेशन नंबर 1, इसको ले लीजिए इक्वेशन नंबर 2, ठीक, और ये आपका इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 3 से जो A डैश B डैश अपॉन AB की वैल्यू मिली है वो हम ले जाके इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। तो m इज इक्वल टू मिल जाएगा OB डैश अपॉन OB इंटू D अपॉन EB डैश। अब ऐसा करने से हमको बेनिफिट क्या हुआ, हमको OB डैश की वैल्यू पता है, OB की वैल्यू पता है, OB डैश इक्वल टू क्या रखना है हमको पता है, क्योंकि लेंस से जब ऑब्जेक्ट जिस डिस्टेंस पे रहता है हमको U, इमेज जिस डिस्टेंस पे रहता है V, ये सब पुट करना रहता है। इसीलिए हमने A डैश B डैश और AB को OB डैश अपॉन OB के रूप में लिखा है, ताकि हमको U V ये वैल्यू पुट करते बने। तो चलो पहले देखते हैं OB क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव से किसकी दूरी, ऑब्जेक्ट की दूरी, ऑब्जेक्टिव वाले लेंस से ऑब्जेक्ट की दूरी। तो ये हमेशा ऑब्जेक्ट की दूरी हमेशा किससे दर्शाते हैं, U से। और ये किसके लिए है, चूँकि यहाँ पे दो लेंसेज है, तो इसलिए हमको यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा, भाई ये UO की बात हो रही है, UO, ठीक। फिर हम देखते हैं इसमें साइन कैसा लगेगा। तो देखो हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इधर जाने पे आपको माइनस लेना पड़ता है, इसलिए इसको आपको माइनस में लेना रहेगा। तो ये हो गया OB। अब बात करते हैं OB डैश की। OB डैश क्या है, OB डैश
ये है जो ऑब्जेक्टिव वाला लेंस है, इस लेंस के लिए एक ये क्या है, उसके इमेज का डिस्टेंस। तो इमेज के डिस्टेंस को हम किससे दर्शाते हैं, हमेशा v से। लेकिन यहाँ पे चूंकि दो लेंसेस है इसलिए हमको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि ये VO है, ठीक। और साइन की बात करें तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में रहेगा क्योंकि हम इस डायरेक्शन में ले रहे हैं। तो इस डायरेक्शन में लेंगे तो पॉजिटिव, लेकिन यदि आप इस डायरेक्शन में लोगे तो निगेटिव लेना रहेगा। सिमिलरली यदि हम अप साइड ले रहे हैं तो पॉजिटिव, डाउन साइड ले रहे हैं तो निगेटिव लेना रहता है। तो ये वाला डिस्टेंस हमको मिल गया V0 VO ऑब्जेक्टिव से, ठीक। तो दो चीज़ें मिल गई हमको, OB डैश और OB। अब बचा EB डैश। तो EB डैश की बात करें, ये आपका EB डैश है क्या, तो ये जो हमारा आई पीस है उससे ये ऑब्जेक्ट की दूरी, क्योंकि A डैश B डैश जो है वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का कार्य, ऑब्जेक्ट जैसा वर्क कर रहा था। तो ऑब्जेक्ट यानी हमको किससे डिनोट करना है, U। और चूंकि हम आई पीस की बात कर रहे हैं इसलिए हम लिख देंगे UE। डायरेक्शन देखिए इस डायरेक्शन में ले रहे हैं इसलिए इसको लेना पड़ेगा हमको माइनस, ठीक। हमेशा ये इस रूल को फॉलो करता है, जब आप इस डायरेक्शन में जाते हैं तो आपको पॉजिटिव में लेना रहेगा, इस डायरेक्शन में जा रहे हो तो निगेटिव। अप साइड जा रहे हो तो पॉजिटिव, डाउन साइड ले रहे हैं तो निगेटिव। तो ये जब भी हम यहाँ पे कोई भी डिस्टेंस या कोई भी वैल्यू लेंगे तो हमेशा हमको साइन के साथ लेना रहेगा, पॉजिटिव और निगेटिव। तो ये हमारा किस में आ जाएगा, निगेटिव। अब हमको जो 3 चीज़ें चाहिए थी हमारे इक्वेशन में, वो तीनों चीज़ों की वैल्यू मिल गई है। तो हम तुरंत उसको यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक। यहाँ पे लिख देते हैं OB डैश क्या है, VO, OB क्या है, UO, और EB डैश क्या है अपना UE। ये भी माइनस में था और ये भी माइनस में था, ठीक। अब इनकी वैल्यूज़ यहाँ पे अगर हम पुट कर दें, यहीं पे मैं पुट कर देती हूँ, तो ये हो जाएगा आपका, देखिए क्या आ जाएगा, OB डैश, ये हो गया VO अपॉन OB क्या है, तो माइनस ऑफ UO इंटू D अपॉन EB डैश क्या है, माइनस ऑफ UE। चूँकि अब देखो दो बार माइनस आ गया तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक। साथ ही साथ D का भी साइन, अब चूँकि इन सब का साइन ले रहे हैं तो हम D का भी साइन देखना है। यहाँ पे देखो D के लिए भी हमको इस डायरेक्शन में ले रहे हैं तो D भी किस में रहेगा, माइनस साइन के साथ रहेगा। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और एक माइनस रह जाएगा। तो हमारा इक्वेशन फाइनल कुछ इस तरह हो जाएगा, V0 U0 D अपॉन UE, ठीक। अब यहाँ पर हम दो कंडीशन, ये एक डेरिवेशन हो गया, यहाँ पे मैं फिर वीडियो कट करूँगी, फिर नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी। ये डेरिवेशन हमको कंपाउंड इसके लिए माइक्रोस्कोप के लिए ये वाला इक्वेशन हम याद रखें कि VO अपॉन UO D अपॉन UE, क्योंकि यहाँ से अब हम दो कंडीशन के लिए मैग्नीफाइंग पावर निकालेंगे, इमेज एट नियर पॉइंट और इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, ठीक। तो पहले इतना को समझ लेना, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो डाल रही हूँ।